जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भाई हम आपसे बात करने वाले यहाँ पे आपके फीस स्ट्रक्चर को लेकर, मतलब टॉप 10 हाईएस्ट फीस स्ट्रक्चर वाली यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं और टॉप 10 आपकी लोएस्ट फीस स्ट्रक्चर वाली कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज, उनका डिटेल में हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम प्लेसमेंट रेशो के बारे में भी आपसे बात करेंगे, क्या प्लेसमेंट रेशो किस यूनिवर्सिटीज का रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बहुत सारे स्टूडेंट को अभी फिलहाल में मतलब इतने ज्यादा हैप्पी हो चुके हैं। भाई बिल्कुल हैप्पी वाली बात है, आपको कॉलेजेस अलॉट हुआ है, वो भी इतने टाइम के बाद कॉलेजेस अलॉट हुआ है। तो ज्यादा हैप्पी के चक्कर में आप ऐसा मत करना कि आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो पसंद में भी नहीं है वो भी आप अभी फर्स्ट राउंड में ही अलॉट होते जैसे डॉक्यूमेंट्स लेकर तुरंत यूनिवर्सिटीज को ले लो। ठीक है, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी को सोच समझ कर लेना, फीस स्ट्रक्चर, आसपास का एनवायरमेंट, सारी चीजों को देखकर यूनिवर्सिटीज लेना। आप सभी को पता है मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर में ऐसा देखा है कि जो आपके यूएचएस बेंगलोर या कहीं भी रायचूर वगैरह में उनके साथ लैंग्वेज इशू, खाने को लेकर इशू, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं। ठीक है, तो वो एक साल वहां पे रहने के बाद वापस आ गए दोबारा से आईसीआर की प्रिपरेशन की, तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है। समझ रहे हो आप लोग जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो इसलिए सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही यूनिवर्सिटीज को चूज करना। एक एक चीज के बारे में हम बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक बात और बता दूं, आपका ट्रांसफर भी हो जाता है। ठीक है, ये एक नई चीज आप लोगों को नहीं पता होगी, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। आपका ट्रांसफर भी हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे बेंगलोर वगैरह से जेएन के भी ट्रांसफर लेके आए हैं जो यूनिवर्सिटी जबलपुर में है, तो आपको एनवायरमेंट वगैरह सुटेबल नहीं करता, ट्रांसफर भी हो जाता है। ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो सारी चीजों को देखकर ही आप एक यूनिवर्सिटी को चूज करना। जो भी आपको लग रहा हो, साउथ की आपको पसंद तो बिल्कुल आप साउथ में जा सकते हो, गुजरात की आपको पसंद है गुजरात में जा सकते हो, यूपी एमपी। तो ये स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होती है, तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक मैंने क्या डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जो भी आपके छोटे छोटे डाउट्स हो आप पूछ सकते हो। बाकी कमेंट आप जरूर कर देना, और वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाकी आपको यूनिवर्सिटीज मिली है तो भाई मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, इतने इंतजार के बाद आपको यूनिवर्सिटीज मिली है। तो सबसे फर्स्ट पे जो आपकी यूनिवर्सिटीज आती है वो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। इसकी सबसे हाईएस्ट फीस है। और आप यहाँ पे देखोगे इसकी हाई फीस की बात करें तो 1 लाख प्लस आपकी फीस जाती है। आपको डिटेल में आपको दिख रहा होगा 1 लाख प्लस आपकी टोटल फीस है। बाकी बहुत टॉप रैंकिंग की आपकी यूनिवर्सिटीज है। प्लेसमेंट रेशो भी आपका बहुत अच्छा है। अगर मैं ऑन एवरेज आपके पैकेज की बात करूं तो 6 से 8 लाख ऑन एवरेज इसका पैकेज है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का। और बहुत अच्छी कंपनीज आती है, एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, हॉस्टल फैकल्टी बहुत अच्छी है, टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज है। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज अगर आपको मिली है तो चूज कर सकते हो, बट फाइनेंशियली अगर स्ट्रॉन्ग हो तो। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं पंजाब बेस्ट नहीं है तो आप यहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं लगता है तो आप अपग्रेड भी कर सकते हो। नंबर सेकंड पर आपकी आती है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी कश्मीर में है। और आपको पता है बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है आपका, ये बहुत सुंदर कैंपस है। फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, कुछ 89,850 रुपए आपका टोटल इसका फीस रहता है। आपकी जो कश्मीर में यूनिवर्सिटीज है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है, प्लेसमेंट रेशो आपका बहुत अच्छा है इसका। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें ना आपकी मंथली रिक्रूटमेंट बहुत निकालता है ये यूनिवर्सिटी जो आपकी कश्मीर में है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वहीं से आपकी बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं और वहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। तो ये एक यूनिवर्सिटी की खास बात है। और शेर कश्मीर आपकी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है, बहुत वैकेंसीज आपकी निकालती है प्रॉपर्ली, तो रिक्रूटमेंट भी निकालती है, तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। प्लेसमेंट रेशो भी आपका बहुत अच्छा है। बीटेक एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट रेशो है। मैं बीएससी एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ आपसे अभी फिलहाल में। ठीक है, और नेक्स्ट आपकी जो यूनिवर्सिटीज आती है वो है ओडिशा यूनिवर्सिटीज आपकी ओयूएटी। आपको तो पता ही है ओयूएटी के बारे में, टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज है उड़ीसा की। ठीक है, और क्या है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ जो है लैंग्वेज इशू होता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा चूज करना आप लोग। फीस स्ट्रक्चर की बात करूं मैं तो 76,605 रुपए आपको टोटल यहाँ पे रहेगा, साथ में हॉस्टल वगैरह भी आपका इसमें इंक्लूड रहता है। ओयूएटी उड़ीसा प्लेसमेंट रेशो आपका बहुत अच्छा है, मतलब ऑन एवरेज डाल सकते हैं 6 लाख 5 लाख इतना, 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख 6 लाख, ये ऑन एवरेज इसका प्लेसमेंट रहता है। और प्लेसमेंट होता है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आपकी आती है, फर्टिलाइजर की हो गई, आपकी सीड कंपनीज, इरिगेशन, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि मार्केट में वर्क कर रही हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे आती है महिंद्रा एंड महिंद्रा, बहुत सारी कंपनीज आती है। ठीक है, तो इस हिसाब को देखकर आप चूज करना। और यहाँ पे एक और आपकी यूनिवर्सिटीज आती है, आप देख लो भाई यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर में मेंशन किया हुआ है 72,950 रुपए आपका इसका जो है प्लेसमेंट जो है आपकी फीस है। और प्लेसमेंट आपका जो तेलंगाना में है प्रोफेसर जयशंकर, इसका भी प्लेसमेंट रेशो आपका उतना खास नहीं है। ठीक है, बट ठीक है, साउथ इंडिया की यूनिवर्सिटीज है। और अगर आपको लगता है एनवायरमेंट सारी चीजों को देखकर यूनिवर्सिटी को चूज करना, तो आपको अगर लगता है कि मेरे को यूनिवर्सिटी जाना चाहिए
तो आप जा सकते हो, बट उतनी खास यूनिवर्सिटीज आपकी ये है नहीं, ठीक है। बट हाँ, आपको अगर मिली है, अलॉट हुई है तो ले सकते हो। और बीएससी हॉर्टिकल्चर का कोर्सेज भी आपकी यूनिवर्सिटीज करती है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी यूनिवर्सिटीज आती है यहाँ पे, यूनिवर्सिटीज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर में है, जो कि 72,700 आपकी टोटल यहाँ पे फीस रहती है, 72,785 रुपए, जो कि आपकी बेंगलोर में है। बहुत टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज है, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल। और थोड़ा सा आपको लैंग्वेज यहाँ पे आनी चाहिए, इंग्लिश वगैरह, ठीक है। तो बहुत टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज है। और प्लेसमेंट रेशो भी इसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है प्लेसमेंट रेशो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स का। और आपका यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है नंबर 6 पर आचार्य एनजी रंगा, जो कि गुंटूर में है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है ये भी, आपकी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज। आपको तो लिस्ट आपने देखी होगी, एनआईआर लिस्ट आपने देखी होगी एनआरआईएफ की, ठीक है, उसमें रैंकिंग में। नेक्स्ट आपकी फीस स्ट्रक्चर में आती है 68,810 रुपए आपको टोटल इसका जो है पे करना पड़ता है। और एवरेज इसका प्लेसमेंट आपका रहता है, गुंटूर में है। तो अगर आपको मिली है तो ले सकते हो, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। बीएससी एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, फिर आपको बता दूं, है ना। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी जो केलाजी शिवप्पा नायक यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी इसकी फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, कुछ 66,870 रुपए आपको टोटल यहाँ पे करना पड़ेगा। प्लस इसमें आपके हॉस्टल चार्जेस भी इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी ठीक है। ऑन एवरेज इसका प्लेसमेंट रहता है आपका, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है, प्लेसमेंट भी होता है, बिल्कुल होता है भी। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आपकी विजिट करती हैं एग्रीकल्चर कॉलेजेस में, जो कि आपके फ्रेशर स्टूडेंट्स को लेके जाती हैं, ठीक है। हाँ, सैलरी उतना खास नहीं होती, बट 3.5 लाख ऑन एवरेज पैकेज, 2.5 लाख ऑन एवरेज पैकेज, ऐसा पैकेज रहता है, ठीक है, जो फ्रेशर्स को लेके जाती है। अब आप किसी फ्रेशर्स को लेके जाओ, आप सोचो कि 10-12 लाख पैकेज रहेगा, तो ऐसा तो मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो यूनिवर्सिटीज आप देखो, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर क्या मेंशन किया हुआ है, 65,445 रुपए आपका टोटल इसका जो नंबर 8 पर आपकी यूनिवर्सिटीज उसको फीस रहती है। प्लेसमेंट इसका मतलब बहुत कम है, ठीक है, ना के बराबर। नेक्स्ट नंबर 9 पर आचार्य आपकी जो है एनजी रंगा आचार्य, जो की यूनिवर्सिटीज आपकी अयोध्यागंज में है, ठीक है, कुमारगंज अयोध्या में। नेक्स्ट आपकी फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, कुछ यहाँ पे 60,000 के आसपास आपको टोटल इसका पे करना रहता है, ठीक है। तो ये भी आपकी ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज है, बोल सकते हो। और इसका प्लेसमेंट रेशो भी ठीक ठाक है, ऑन एवरेज है। नेक्स्ट आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि रायचूर में है, ये भी आपकी नंबर 10 पर आती है फीस स्ट्रक्चर के मामले में, 10वें नंबर पर आती है। और इसकी फीस स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कुछ आपका 57,600 रुपए आपको पे करना पड़ता है ना, टोटली। इसमें साथ में आपका क्या रहता है, हॉस्टल भी इंक्लूड रहता है। हॉस्टल आपको मिलता है, गर्ल्स हॉस्टल अलग होता है, बॉयज हॉस्टल अलग होता है, ठीक है। और मे भी ये पैटर्न रहता है, किसी में जैसे आप हॉस्टल में बेड्स वगैरह के बारे में स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो किसी में आपका डबल 2 स्टूडेंट को साथ में शेयर करना पड़ता है, किसी में 3-3 होते हैं, ठीक है, ऐसा पैटर्न होता है। तो बाकी आप देखो, यहाँ पे मैंने आपकी एक और नंबर 11 पे बीयूईटी के बारे में बताया, ये भी आपकी यूपी की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है। तो टोटली आप इनकी रैंकिंग देख सकते हो फीस स्ट्रक्चर के बेसिस पर, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था भैया फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताओ, तो मैंने सोचा चलो आप लोग इसके बारे में ब्रीफ में बता देते हैं। बाकी आप देख लो भाई, ठीक है। बाकी पंजाब आपकी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है प्लेसमेंट के मामले में। ये टोटल आपकी मैंने आपको यूनिवर्सिटीज बता दी, टॉप 10 हाईएस्ट फीस वाली यूनिवर्सिटी, ठीक है। प्लेसमेंट भी बता दिया। बाकी एनवायरमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको पूछना पड़ेगा बहुत सारे स्टूडेंट के बारे में। देखो, कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको थोड़ा सा पता करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या होते हैं ना, सब कैंपस भी अलॉट होते हैं, आपको पता है ये बात। सब कैंपस, और उनके सब कैंपस कहाँ पे होते हैं, बहुत सारे आपके रूरल एरियाज में होते हैं, और ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब आप ये सोचो कि 100 में से 100 स्टूडेंट को मेन कैंपस नहीं मिलता है, ठीक है, सब कैंपस ही मिलता है। थोड़ा सा ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट आपकी आती है टॉप पर लोएस्ट फीस यूनिवर्सिटीज, तो नंबर फर्स्ट पर आती है जीबी पंत, ठीक है। ये आपकी बहुत नेक्स्ट लेवल यूनिवर्सिटीज है। जीबी पंत आपको पता है पंतनगर में स्थित है। फीस आपका जो है यहाँ पे 25 रुपए रहता है आपका जीबी पंत का। वो प्लेसमेंट तो आपका नेक्स्ट लेवल, इसका मतलब बहुत अच्छा प्लेसमेंट रेशियो है। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए हो या कम्युनिटी साइंस के लिए हो, ठीक है, और आपका बीएससी एग्रीकल्चर के लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आपकी सीएसके पालमपुर में आती है, 7,000 रुपए आपका जो है टोटल यहाँ पे पे करना रहता है। और ये भी आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज है हिमाचल प्रदेश की, तो और इसका भी एवरेज आपका प्लेसमेंट रहता है सीएसके पालमपुर का। नेक्स्ट आपकी पाली शिक्षा विश्व भारती आती है, इसकी फीस आपकी 8,780 रुपए आपकी रहती है पाली शिक्षा की, ठीक है। तो ये भी आपकी ठीक ठाक है, बहुत सारे स्टूडेंट को मिली है, यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है, ठीक है, आप देख चुके होगे ऑलरेडी। और एवरेज आपका इसका प्लेसमेंट रहता है, ठीक है। बाकी आप देखो, मैं 3 से 4 यूनिवर्सिटीज आपको बता चुका हूँ। नंबर 4 पर आपकी आती है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की साबौर में है,
और फीस स्ट्रक्चर की मैं इसकी बात करूँ तो कुछ 13,000 आपको यहाँ पे पे करना रहता है, ठीक है। टोटली आपको 13,000 रुपए पे करना पड़ता है इसका। और एवरेज प्लेसमेंट है, बिहार की यूनिवर्सिटीज है। नेक्स्ट आपकी आती है शेर कश्मीर आपकी यूनिवर्सिटी, जो कि जम्मू में है। कश्मीर वाली अलग है, जम्मू में अलग है। इसकी 13,750 रुपए आपकी टोटल फीस रहती है। बीएससी एग्रीकल्चर की तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है ये भी आपकी। बट अगर कंपैरिजन करूं तो कश्मीर वाली यूनिवर्सिटी आपकी टॉप रैंकिंग में आती है। अगर कंपैरिजन करूं, आप अगर आस्क करो इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपकी जो यूनिवर्सिटीज है कश्मीर वाली, वो बहुत टॉप लेवल में है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। बाकी आप ये देखो, मैं आपको टोटली यूनिवर्सिटी बता चुका हूँ। कुछ मैंने 5 आपकी लोएस्ट बताई है, ठीक है, और हाईएस्ट आपकी मैंने आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज बताई है। बाकी आप देख लो और सोच समझकर यूनिवर्सिटी लेना, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इतने परेशान हो चुके हो रैंक कार्ड को लेकर, ठीक है, काउंसलिंग को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो। बहुत सारे स्टूडेंट तो घर से भी बहुत प्रेशर में है, बोले मेरे जो है माता पिता बोल रहे हैं कि कब आएगा, क्या सारी चीजें, प्राइवेट में एडमिशन ले लो। भाई थोड़ा सा अपने दिमाग को और अपनी सारी चीजों को कंट्रोल में कर समझ कर एडमिशन लेना। मैं, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। गर्ल्स को भी खासतौर से ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्योंकि आपके बहुत सारे कैंपस ऐसे हैं जो आउट एरिया में, जैसे अभी आप जूनागढ़ चले जाओ, नवसारी चले जाओ, तो जूनागढ़ आपको लग रहा होगा कि प्रॉपर जूनागढ़ में कॉलेज होगा, ऐसा नहीं है। कॉलेजेस आपके आउट एरिया में होते हैं, फिर उनके सब कैंपस भी आपके किसी आउट एरिया में, किसी डिस्ट्रिक्ट में डाल देते हैं वो। तो आप थोड़ा सा इन चीजों को सोचकर समझकर ही आप एडमिशन लेना किसी भी यूनिवर्सिटी से पर्टिकुलर, ठीक है। बाकी जो भी डाउट आता है तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।